आपको एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत शिवलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ वो स्थान है जहाँ बालाजी के सबसे प्रिय और अनन्य भक्त ने श्री सालासर बालाजी की महाराज की प्रतिमा को दिव्य रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। ये वो बैलगाड़ी का रथ है। बालाजी की प्रतिमा को इसी बैलगाड़ी पर रखकर लाया गया था। राधे राधे, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। श्री सालासर बालाजी मंदिर में प्रवेश करने का ये गेट नंबर 1 है। हालांकि जो नॉर्मल दिन होते हैं उनमें अगर आप आएंगे तो श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने में यहाँ से आप एंटर करेंगे। जहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही मोहनदास जी महाराज का धोना जो है वो इसी गेट से आप एंटर होते हुए दर्शन करेंगे। लेकिन मेले को देखते हुए लाइनिंग की व्यवस्था की जाती है, तो अपने देखने वाले हैं कि अब नवरात्रों में लाइनिंग जो है वो कहाँ से शुरू होने वाली है। तो आज आपको मैं श्री सालासर बालाजी महाराज के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूं। मोहनदास जी महाराज की समाधि, श्री अंजनी माता टेम्पल और श्री मोहनदास जी का धोना। तो सबसे पहले तो इस गेट से अंदर की ओर चलते हैं और मोहनदास जी के धोने पे दर्शन करते हैं और फिर श्री बालाजी महाराज के लाइन में लग के अपने श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। तो श्री बालाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं और अंदर की ओर चलते हैं। बोलो श्री सालासर सरकार की जय। साथियों, ये वो बैलगाड़ी का रथ है। कहते हैं कि नागौर के आसोटा गांव में जब श्री सालासर बालाजी की प्रतिमा मिली थी तो निर्देशानुसार बालाजी की प्रतिमा को इसी बैलगाड़ी पर रखकर लाया गया था। कहते हैं कि नागौर के आसोटा गांव से जब इस बैलगाड़ी में रख के बालाजी की प्रतिमा को लाया गया तो बैलगाड़ी इसी स्थान पर रुकी जहां आज श्री सालासर बालाजी का मंदिर स्थित है। और बैल का एक पहिया जो है वो दूसरी ओर है। जी हाँ, बैलगाड़ी, इसी बैलगाड़ी के अंदर श्री सालासर बालाजी की प्रतिमा को नागौर के आसोटा गांव से रख के लाया गया था। ये पूरी बैलगाड़ी है, कांच के अंदर है ये, लेकिन आप इसको बाहर से देख सकते हैं। श्री बालाजी का मुख्य मंदिर इस ओर है। ये है श्री मोहनदास जी का धोना। कहते हैं कि जब श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया विक्रम संवत 1811 यानी कि सन 1755 ईस्वी में, तभी से यह जोत जो है वो प्रज्वलित है। यहाँ धोना मोहनदास जी महाराज ने प्रज्वलित किया था। और सामान्य दिनों में तो आप इस धोने की जो जोत है, राख है, वो अपने घर लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो बंद है। मैं आपको धोने के दर्शन थोड़े नज़दीक से करवा देता हूँ। ये देखिए, ये श्री मोहनदास जी महाराज का धोना जो है वो अविरल रूप से निरंतर प्रज्वलित है। आपको यहाँ दर्शन करने के लिए रखी हुई है, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और इसको आप घर लेकर भी जा सकते हैं। इसके बाद में श्री बालाजी महाराज का मुख्य मंदिर इस ओर है। देखिए, ये जांटी का जो पेड़ देख रहे हैं आप, काफ़ी पुराना और प्राचीन है ये। यहाँ श्री बालाजी महाराज की मंदिर कमेटी है और श्री बालाजी महाराज की मूर्ति है। अब अपने इसी गेट से अंदर की ओर चलेंगे और श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आप गेट नंबर 2, 3 और 4 में एंटर करेंगे और श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। ये बालाजी महाराज का मुख्य गेट बनाया गया है। वीआईपी एंट्री जो है वो इस साइड से है। श्री सालासर बालाजी महाराज का अब ये मुख्य गेट है, श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। साइड हो जाओ। बिल्कुल, आपको घूमते हुए थोड़ा सा लाइनिंग में लग के और फिर आप दर्शन करेंगे। तो इसी रास्ते से आपको थोड़ा सा आगे की ओर जाके लाइन में लगना होगा। वैसे तो अगर कम भीड़ रहती है तो यहीं से आप एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट में ही मंदिर था, लेकिन अब अपने घूम के लाइन में जाना होगा।
तो अभी तक जो लाइनिंग है वो बड़ी नहीं है। वीआईपी दर्शन के लिए जगह जगह एंट्रियाँ हैं, लेकिन अब वीआईपी तो है नहीं, तो इसीलिए लाइन में ही लग के दर्शन करना होगा। ये इस तरफ गेट नंबर 2 है और आगे की ओर चलिए। आजा वक्त है। ये श्री सालासर बालाजी महाराज की लाइनिंग है, आपको घूम के इस लाइनिंग में लगना होगा। तो चलिए इस ओर चलते हैं और लाइनिंग में जगह जगह वीआईपी गेट लगाए गए हैं जगह जगह पे, तो उनसे भी है वो एंट्री मिलती है लोगों को। अभी तो भीड़ नहीं है, दोपहर का समय है, भीड़ नहीं है, तो अपने को जल्दी दर्शन भी हो जाएंगे, समय भी नहीं लगेगा। बस लाइनिंग का इंतजार है। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि लाइनिंग कहाँ से शुरू है। श्री राम सेतु के बिल्कुल नीचे आ गए हैं हम। राम सेतु के ऊपर से भक्त आ रहे हैं, इसका मतलब लाइनिंग जो आगे है बिल्कुल। ये सिरसा वालों की धर्मशाला देख रहे हैं आप। मंदिर से एग्जिट जो है वो इस साइड से होगा, इन दर्शन करके हम इस साइड से एग्जिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लाइनिंग में एंट्री किस ओर से है। मंदिर के पास से ही हमने लाइन में एंट्री ले ली है, गेट ओपन था, यानी यहाँ से मात्र मंदिर की दूरी 100 मीटर है। तो लाइनिंग लगी हुई है, उनसे टर्न करते हुए अपने को थोड़ा घूमते हुए मंदिर की ओर जाएंगे। जी हाँ, लाइनिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऊपर की ओर पर्दे लग रहे हैं, छाया है खास करके ये, क्योंकि दोपहर का समय है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो लगभग 38 से 40 डिग्री के आसपास है। देखिए पूरे के ऊपर टेंट लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और लाइनिंग काफ़ी बड़ी दर्शाई गई है, क्यों? क्योंकि जब भारी भीड़ होगी तो इनका उपयोग जो है वो किया जाता है, लेकिन अभी तो आप देखेंगे तो बहुत कम संख्या में आपको श्रद्धालु जो है वो दिखाई देंगे। तो चलिए लाइन में लग के सबसे पहले श्री सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। तो एक बार फिर से अब हम श्री राम सेतु से होते हुए अब मंदिर से नीचे की ओर जाएंगे। ये लाइनिंग की व्यवस्था, मुख्य लाइनिंग, और इसके बाद में सीधे आप बिल्कुल मंदिर के फ्रंट में एंटर करेंगे। तो बात करूं, अगर आज मेले का 5वां दिन है, दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और अभी भीड़ इतनी है कि आपको अधिकतम आधे घंटे का समय लगेगा दर्शन करने के लिए। यानी अब अपने मुख्य लाइनिंग में एंटर करेंगे। ये श्री बालाजी महाराज का ही दरबार है और ये मुख्य मेन लाइनिंग आप देख रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक लाइन में आप एंटर करेंगे और दूसरी में सीधा हम मंदिर के अंदर ही जाएंगे। तो बहुत कम भीड़ है, ना के बराबर। बिल्कुल सामने की ओर राम सेतु आप देख रहे हैं। चलिए श्री सालासर बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करते हैं। बोलो श्री सालासर बालाजी महाराज की। ये बालाजी महाराज के मंदिर के सामने की मेन लाइनिंग है। अगर नॉर्मल दिनों में भी आप दर्शन करने आते हैं तो भी इन 3-4 लाइनों में घूम के दर्शन किए जाते हैं, लेकिन आज मेले के 5वें दिन अगर दोपहर की बात करें तो आपको दर्शन करने में मात्र आधे घंटे का समय लगने वाला है। तो जी हाँ, दौड़ते हुए चलते हैं और बाबा दरबार में दर्शन करते हैं। देखिए ऊपर की ओर पूरे में फैन लग रहे हैं, एसी लग रही है, बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर शीतल वातावरण है। साथियों, अब श्री बालाजी महाराज के मंदिर में ही हैं हम। ये बालाजी महाराज का मुख्य मंदिर ये है। बिल्कुल आपको बाबा के दरबार में यहाँ से आप आगे की ओर से आगे दे रहे हैं, यहाँ से आप प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि ऊपर की ओर जाते थे, लेकिन अब सीधा इन लाइनों के माध्यम से मुख्य गेट से होते हुए दर्शन करेंगे और फिर इस साइड से एग्जिट करेंगे। अब ऊपर का जो रास्ता है बंद करके सामने की ओर मेन एंट्रेंस है, मुख्य गेट।
श्री बालाजी महाराज के मंदिर में नारियल की सबसे खास मान्यता है। तो जब आप एग्जिट करेंगे तो उसी स्थान पर आप जो है वो नारियल बांध सकते हैं। जी हाँ, भक्त जो है वो देखिए नारियल जो बांध रहे हैं अपनी मन्नत के अनुसार। आप भी अपनी मन्नत के अनुसार अपनी इच्छा से जो है वो नारियल बांधिए और देखिए कि बालाजी महाराज की कृपा जो है वो आप पर देखने को मिलेगी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारियल बांधने मात्र से आपकी हर मनोकामना जो है वो श्री बालाजी महाराज जो है वो पूर्ण करते हैं। श्री सालासर सरकार की जय, श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। साथियों, श्री बालाजी महाराज का दर्शन करने में हमें मात्र आधे घंटे का समय लगा है। आज श्री बालाजी महाराज के नवरात्रि के लक्खी मेले का 5वां दिन है और बालाजी महाराज के हमने दोपहर लगभग 2 बजे दर्शन किए हैं और मात्र आधे घंटे का समय लगा है। यानी बालाजी का जो दरबार है वो आप पूरे दिन अब दर्शन कर सकते हैं। दिन में बंद नहीं होता है। सुबह 2 बजे से रात को लगभग 9 बजे तक आप बाबा के दरबार में दर्शन कर सकते हैं। लक्खी मेले की भीड़ चल रही है। श्री सालासर बालाजी दरबार में दर्शन किए और अब अपने चलते हैं श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पर। हालांकि नियम ये है कि सबसे पहले आप अंजनी माता के मंदिर में दर्शन करें, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर लक्ष्मणगढ़ रोड की ओर है, और उसके बाद में आप श्री सालासर बालाजी के दर्शन करें। तो हम जो है वो बाइक लेके सीधा यहाँ आए थे, उसके बाद में हम अंजनी माता के दरबार में चलेंगे। तो चलिए पहले आपको श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पे दर्शन करवाता हूँ और वहाँ अपने जानने का प्रयास करेंगे कि श्री सालासर बालाजी महाराज का इतिहास क्या रहा है। कि मंदिर से एग्जिट करते ही यहाँ एक जांटी का विशाल और प्राचीन पेड़ है, जिसके ऊपर मुझे कुछ अलग सी चीज़ें दिखाई दी। इस पे देखिए आपको प्लेट लगी हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो चलो साइकिल यात्रा करके आए, ये प्लेटें जो हैं वो यहाँ आने वाले भक्त जो हैं वो शायद अपने हिसाब से लगाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी गया था मैं, मेहंदीपुर बालाजी में भी मैंने ऐसी देखी थी। बिल्कुल ये जो त्रिवेणी द्वार राम सेतु है, इससे जब आप एग्जिट करेंगे मंदिर से, आप दर्शन करके आएंगे तो इसी गेट से आप एग्जिट करेंगे। तो ये ध्यान रखें, आप त्रिवेणी गेट राम सेतु से ही आप एग्जिट करेंगे और इसी गेट से अब एंटर किया जाता है। चलिए अब अपने पहले चलते हैं श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पे, जो बिल्कुल यहाँ से सामने की ओर आगे मोड़ के ऊपर है, और फिर इसी रास्ते पर लगभग 2 किलोमीटर लक्ष्मणगढ़ की ओर जो है वो अंजनी माता का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ एक आध मंदिर और भी हैं जिनमें भी आपको दर्शन करने चाहिए। तो चलिए अब अपने पहले चलते हैं श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पे। कहते हैं कि बाबा की भक्ति से ही प्रसन्न होकर श्री बालाजी महाराज जो हैं वो मूर्ति रूप में आसोटा गांव में प्रकट हुए और फिर यहाँ आकर उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए और मोहनदास जी महाराज की मनोकामना, मोहनदास जी महाराज की जो इच्छा है वो पूर्ण की। त्रिवेणी गेट राम सेतु से लगभग 100 मीटर चल के आप यहाँ आएंगे तो ये मोड़ है, और अगर आप इस ओर जाएंगे तो वो मेन गेट आ जाएगा 200 मीटर के बाद में। गेट नंबर 3 यहाँ बिल्कुल यहाँ रह गया, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि। तो आइए अब आपको श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि के दर्शन करवाता हूँ। श्री श्री 1008 मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल। साथियों, यहाँ वो स्थान है जहाँ बालाजी के सबसे प्रिय और अनन्य भक्त ने श्री सालासर बालाजी की महाराज की प्रतिमा को दिव्य रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया, और श्री सालासर बालाजी महाराज मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पर प्रकट हुए थे। चलिए उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि बाबा ने मूर्ति यहाँ लाके फिर मंदिर की स्थापना करवाई, और फिर कई सालों के बाद में उन्होंने जीवित समाधि ले ली, और उनके भक्त, उनके जो भांजे थे,
उदय राम जी उनको अपना चोगा पहनाकर उनको फिर जो है वो दीक्षा दी और आज उनका ही परिवार जो है वो श्री सालासर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना सेवा करता है। यहाँ पर चरण चिन्ह है श्री कानी दादी जी और श्री मोहनदास जी महाराज। ये श्री मोहनदास जी महाराज के हैं और ये उनकी बहन श्री कानी दादी जी के पद चिन्ह हैं। श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि से आप दर्शन करेंगे तो उसी स्थान पर आपको एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत शिवलिंग देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस शिवलिंग को देखने से लग रहा है कि ये काफ़ी हजारों वर्ष प्राचीन है, तो आप यहाँ ज़रूर दर्शन करें, ये वाकई अद्भुत है। श्री सालासर बालाजी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणगढ़ रोड पे अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है। अगर आप पैदल आते हैं तो बाजार घूमते हुए 2 किलोमीटर के लगभग सफ़र तय करते हुए अंजनी माता के दरबार में आएंगे। और अगर आप अपनी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है तो बाहर की ओर से आप जो है वो मेन रोड के ऊपर ये मंदिर है, लक्ष्मणगढ़ की ओर जाने वाले सड़क पे मात्र 5 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। साथियों, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर बालाजी के दरबार में आप पहले दर्शन करें तो पहले, या फिर आप अंजनी माता के पहले दर्शन कर सकते हैं। प्रथम दृष्टया दर्शन जो है वो अंजनी माता के माने जाते हैं। साथियों, श्री सालासर बालाजी दरबार में अगर आप आते हैं तो आप अंजनी माता के दर्शन अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि अंजनी माता के दर्शन किए बिना बाबा के जो दर्शन है वो अधूरे माने जाते हैं। अंजनी माता का जो मंदिर है उसमें पूरा मंदिर, मुख्य मंदिर, मेन गर्भगृह जो है वो बिल्कुल प्योर चांदी का बना हुआ है। माता की प्रतिमा बहुत ही दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। इस ओर ये बाजार है पूरा, आप देखेंगे तो इस साइड से आप घूमते हुए यहाँ बालाजी के दरबार में आ सकते हैं। बिल्कुल सामने की ओर आपको एक और मंदिर दिखाई देगा, श्री सीताराम जी का मंदिर है, वहाँ भी आप जो है वो अपने दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोहनदास जी महाराज की समाधि पे जरूर जाइए। श्री सालासर बालाजी का इतिहास जो है वो भक्त मोहनदास जी की भक्ति से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि विक्रम संवत 1811 यानी सन 1755 ईस्वी की बात है। वार शनिवार श्रावण शुक्ल नवमी का दिन था। कहते हैं कि नागौर के आसोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि उसके हल की नोक पे कोई पत्थर की धातु टकराई है, जब उसने खुदाई करके निकाली तो एक बालाजी की अनुपम प्रतिमा थी। इतने में ही किसान की जो घरवाली है वो उसके लिए भोजन लेके आ गई। कहते हैं कि वो बाजरे के आटे का चूरमा लेके आई थी। वो बालाजी महाराज की प्रतिमा को उसने अपने पल्लू से साफ किया और उससे जाट की घरवाली ने बालाजी को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। कहते हैं कि उसके बाद से बालाजी महाराज का मुख्य भोजन, मुख्य भोग जो है वो बाजरे का चूरमे का भोग लगाया जाता है। साथियों, कहते हैं कि उसी समय मोहनदास जी को रात में स्वप्न आया कि मेरी प्रतिमा ऐसे नागौर के आसोटा गांव में है, वहां से यहाँ लाई जाए। वहां के ठाकुर के आदेश के अनुसार मूर्ति को बैलगाड़ी में बैठाया गया। कहते हैं कि बैलगाड़ी यहाँ उस ज़माने में चूरू जिले के इस सालासर गांव में आके रुकी। जिस स्थान पर बैलगाड़ी रुकी वहीं मंदिर की स्थापना की गई, जहां आज मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि मोहनदास जी महाराज ने ही लगभग 4 साल के बाद में यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। साथियों, बालाजी महाराज के इस मंदिर के आश्विन और चैत्र के नवरात्रों में लक्खी मेला भरता है। आप यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं तो वैसे तो वर्ष भर यहाँ दर्शन चलते रहते हैं, लेकिन नवरात्रों के समय यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जो है वो बाबा के दरबार में आते हैं। यहाँ जब भी आप आते हैं तो मंदिर के अंदर खास तौर से प्रसाद लेके ना जाएं, क्योंकि अब बालाजी के आगे प्रसाद का भोग नहीं लगता है। आप मंदिर से जब एग्जिट करेंगे तो वहाँ प्रसाद का भोग जरूर लगता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप बालाजी का भोग जो है, प्रसाद जो है वो आप यहाँ से घर लेके जाएं।
कहते हैं कि बाद में मोहनदास जी महाराज ने कई वर्षों के बाद में यहाँ जीवित समाधि ली, जो उनकी समाधि स्थल बना हुआ है। उनकी और उनकी बहन कानी दादी जी दोनों की समाधि यहाँ पर बनी हुई है मंदिर के पास में ही, वहाँ भी आप दर्शन करें। तो हमने श्री सालासर बालाजी महाराज के संपूर्ण दर्शन किए और आपको यात्रा के दर्शन भी करवाए। आने वाले समय में जब नवमी के बाद में यहाँ लक्खी मेला विशेष रूप से शुरू होता है, मेले की शुरुआत के दिनों में गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, पंजाब के श्रद्धालु हैं वो ज़्यादातर आते हैं, और यहाँ राजस्थान के ज़्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो नवमी के बाद में आते हैं, यानी अंतिम जो 5 दिन का समय होता है पूर्णिमा तक, जब यहाँ राजस्थान के श्रद्धालु आते हैं तो तब भी हम दोबारा आएंगे, आपको पूरे दर्शन करवाएंगे। आशा करता हूँ कि पिछले जो 2-3 वीडियो मैंने डाले श्री सालासर बालाजी महाराज से संबंधित वो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जरूर विजिट करें और सभी वीडियोज़ को आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो श्री सालासर बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाएं। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।